नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। 5 लाख की एमडी के साथ नाइजीरिया का युवक और केनिया की युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के पास से मिली थी 32 ग्राम एमडीएमए। पुलिस कर रही है पूछताछ। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने खेरवाड़ा के छात्रावास पहुंचकर सभी को चौंकाया। अक्षय कुमार कुछ देर रहे विद्यार्थियों के बीच, तस्वीरें भी खिंचवाई। भारतीय नववर्ष की तैयारी के लिए उदयपुर में आयोजित हुआ संत सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा धर्म सभा को करेंगे संबोधित। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ परिवहन करते एक विदेशी युवक व युवती को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए मूल्य की एमडीएमए बरामद की है। गिरफ्तार युवक नाइजीरिया का है तो वही युवती केनिया की है। पुलिस को सूचना मिली कि एक विदेशी युवक व युवती अवैध रूप से मादक पदार्थ परिवहन कर ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान दक्षिण विस्तार योजना रोड की तरफ से एक स्कूटी पर एक विदेशी युवक व युवती आए, जिन्होंने पुलिस जाप्ता देखकर स्कूटी वापस घुमाकर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। तलाशी में युवक के पास 21 ग्राम व युवती के पास 11 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई। इस एमडीएमए की बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए है। ये युवक व युवती अगस्त 2023 से बिना किसी सूचना उदयपुर में इस मकान में रह रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और यह मादक पदार्थ एमडीएमए कहां से लाए हैं, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म खेल खेल में की शूटिंग के लिए लेक सिटी में है। अक्षय कुमार बुधवार को अचानक खेरवाड़ा क्षेत्र के वनवासी कल्याण परिषद के एक छात्रावास में पहुंच गए। यहां पर अक्षय कुमार को देख छात्रों के साथ साथ वहां का स्टाफ भी उत्साहित हो गया। अक्षय कुमार ने यहां पर विद्यार्थियों के बीच कुछ समय बिताया, साथ ही उन्होंने छात्रों के साथ फोटो भी खिंचवाए। दरअसल उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर खोखादरा गांव पहुंचे अक्षय कुमार ने वनवासी कल्याण परिषद का छात्रावास का अवलोकन किया। यहां पर पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही विद्यार्थियों के साथ ओम जय जगदीश की आरती में भी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नववर्ष का कार्यक्रम भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति द्वारा 9 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से भव्य शोभा यात्रा होगी। श्रमजीवी महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बुधवार को भारतीय नववर्ष की तैयारी के लिए पूज्य संत सम्मेलन आयोजित हुआ। संत सम्मेलन में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी ने आशीर्वचन स्वरूप कहा कि देश के संतों के त्याग और तपस्या से पूरे विश्व में सनातन व्याप्त है। राम मंदिर पर कहा कि पूरे विश्व को संदेश है, भारत ही विश्व गुरु था और पुनः बनने का बीज राम मंदिर से डाल दिया है। सम्मेलन में संतों ने अपनी बात रखी। इसमें शोभा यात्रा एवं धर्म सभा को भव्य बनाने के लिए सुझाव भी दिए गए। साथ ही हिंदू समाज को एक करने के लिए सभी जाति बिरादरी तक संपर्क किया जाए और सभी व्यापार मंडलों से भी संपर्क करने का सुझाव दिए। कार्यक्रम में आनंद प्रताप ने संतों से आग्रह किया कि वे अपने आश्रम में भी नववर्ष को लेकर बैठक की जाए। सभी अपने अनुयायियों व भक्तों को शोभा यात्रा में सम्मिलित होने पर आह्वान करें। सभी संतों ने इस पर सहमति दी। संत सम्मेलन में महंत रामचंद्र दास, महंत इंद्रदेव दास, महंत अशोक परिहार सहित कई संत मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर बीपी शर्मा ने की। वहीं संत सम्मेलन में भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के संयोजक रविकांत त्रिपाठी, पूर्व संयोजक विष्णु शंकर नागदा, कपिल चित्तौड़ा, सह संयोजक एवं कार्यकर्ताओं की टोली उपस्थित रही। उदयपुर शहर के जगदीश चौक के समीप माझी की सराय मंदिर में शराब पार्टी के बाद मंदिर को पुनः शुद्धिकरण के लिए करवाए गए हवन के बाद बुधवार को कई धार्मिक संगठनों ने एक साथ मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शराब पार्टी करवाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है।
जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सनातनी धर्मावलंबियों के साथ मांझी का मंदिर बचाओ संघर्ष समिति, विश्व हिंदू परिषद, श्री राम सेना, हिंदू मित्र संगठन, क्षत्रिय कुमावत समाज, नवयुवक मंडल सहित अन्य संगठनों द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। लोगों ने बताया कि मांझी का मंदिर और घाट परिसर पर देवस्थान विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदार की लापरवाही की वजह से धार्मिक आस्था के केंद्र पर पर्यटकों को शराब परोसी गई। इससे मंदिर अपवित्र हुआ, मंदिर मर्यादा खंडित हुई है, जिसकी वजह से सनातनी हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। पूर्व में भी इसी तरह मंदिर परिसर में लोगों द्वारा धूम्रपान करवाया गया। त्योहारों एवं धार्मिक आयोजन के दौरान मंदिर पर लगे झंडे भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हटा दिए गए थे, जिसकी विभाग को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मांझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति और विश्व हिंदू परिषद मांझी मंदिर घाट पर देवस्थान विभाग द्वारा दर्शनार्थियों से शुल्क वसूला जा रहा था, उसके विरुद्ध निरंतर शिकायत करता रहा है और मंदिर परिसर में प्री वेडिंग शूट के नाम पर जो फुहड़ता होती है उसका विरोध करता रहा है। देवस्थान विभाग से कई बार मांग की गई कि वहां पर ठेका निरस्त कर मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क आने जाने के लिए खोल दिया जाए। सुनवाई नहीं होने पर जिला कलेक्टर को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में जो मांझी मंदिर अब अमरई घाट पर जो मांझी का मंदिर है, श्री श्याम स्वरूप जी महादेव कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, वहां पर पर्यटकों द्वारा शराब का सेवन किया गया और पूर्व में भी ठेकेदार की सहमति से वहां पर अवांछनीय गतिविधियां होती रहती है। वहां पर मदिरापान, धूमपान आदि कृत्य होते रहते हैं, जिसकी समय समय पर देवस्थान विभाग को हमने जानकारी उपलब्ध कराई है और उस पर कार्रवाई करने के लिए बोला है, लेकिन वो कृत्य नहीं रुक रहे हैं, आए दिन होते रहते हैं। और वर्तमान में जो कृत्य है उसके विरुद्ध हमने कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है और जो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर वो जो ठेका वहां पर दिया हुआ है, उस ठेका दिया हुआ है प्री वेडिंग शूट के लिए, लेकिन ठेकेदार वहां पर जो आम दर्शनार्थी उनसे भी शुल्क वसूल कर रहा है और आम दर्शनार्थी वहां पर दर्शन करने नहीं जा सकते। मंदिर का समय भी उन्होंने घटा दिया है, जो मंदिर का समय होना चाहिए उससे कम कर दिया ताकि दर्शन करने वाले लोग कम जाए और दूसरे जो वहां पर टूरिस्ट है जो पैसे लेके जाए वो लोग ज्यादा जाने लग गए। तो हम लोग शुरू से 2 वर्ष से इस ठेके का विरोध करता है विश्व हिंदू परिषद और मांझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति। हमने अभी कलेक्टर साहब से यही कहा है कि एक तो जो शराब पार्टी कराने वाले दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर।
4 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टीस्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को उदयपुर देहात कांग्रेस की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की यात्राओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में अधिक से अधिक सीटें जीतने का प्रयास करेगी। इसके लिए बुधवार को मेवाड़ के 8 विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी एकजुट होकर प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया। बैठक में देहात जिला अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत सहित देहात कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हमारी मासिक बैठक है। इसमें हम हमारे कार्यकर्ताओं को बुला करके और हमारे जैसे बीएलए हैं उनकी अभी सख्त हमारी पार्टी ने कहा कि भाई हर बीएलए अपना रजिस्ट्रेशन करा देवे। उस संदर्भ में इन बीएलए की लिस्ट पूरे हमारे आठों विधानसभा से उन्होंने मंगाई है। वो था एजेंडा। दूसरा, राहुल गांधी जी 6 तारीख को बांसवाड़ा उनका होगा, हमने वहाँ एंट्री करेंगे। तो उसके संदर्भ में हम सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ जाना है और उस मीटिंग के एजेंडे के अनुसार हम लोग सब वहाँ पहुँचें। और आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसके संदर्भ में भी हम आज ये मीटिंग रख के आहूत की है कि भाई उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, लेकिन हमको एकजुटता दिखाते हुए आने वाला चुनाव हम किस तरह से जीतें, उस रणनीति पर इन सबको बुला करके हमारे सभी कार्यकर्ता। जी सर, देखो ये तो अब उनका क्या मन था, क्यों गए, ये तो अब वही बता सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम, क्योंकि वही बांसवाड़ा का मामला है और अपन रहते हैं उदयपुर में। मैं उदयपुर जिला, ये हमारे को गाइडलाइन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी जैसा भी गाइडलाइन देंगे उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ से एकत्रित होकर के एक साथ एक जुलूस के साथ हम बांसवाड़ा पहुँचेंगे। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पानेर के तलाय फला में गन्ने के खेत की रखवाली कर रहे वृद्ध पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। इसमें वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल वृद्ध के पुत्र शंकरलाल ने बताया कि उसके पिता लच्छाराम गमेती घर से कुछ दूर अपने खेतों पर गन्ने की फसल की रखवाली कर रहे थे, तभी अचानक जंगली भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में लच्छाराम के सीने और हाथ पर गंभीर चोटें आई है। वहीं लच्छाराम ने हिम्मत दिखाई और जोर जोर से चिल्लाया। इससे जंगली भालू मौके से भाग गया। गन्ने के खेत में जंगली भालू के हमले की सूचना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद ग्रामीण सहित परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में लच्छाराम को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं परिजनों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने की बात कही है। राम जी कहीं भी हो तो खेतर में गया तो रेस ऊपर पड़ गई। बच्चे कहीं भी हो बस क्या भूल हॉस्पिटल में लाए थे। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? शंकर जी। इनके पिताजी का? लच्छा जी। लच्छा जी। और आपका? किसाराम। कहाँ रहते हो? पानेर। ठीक। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्कृति विकास संस्थान के माध्यम से 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन गांधी ग्राउंड में 8 से 10 मार्च तक होगा।
इस आयोजन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से योग विशेषज्ञ, विभिन्न विश्वविद्यालय के योग विभागों के प्रतिनिधि, रिसर्च स्कॉलर, योग विद्यार्थी व आमजन शिरकत करेंगे। इस आयोजन में आयुष की विभिन्न विधाओं के निशुल्क ओपीडी भी चलेंगे। इसके साथ साथ आयुष स्टार्टअप के देश के विभिन्न प्रतिनिधि इस आयोजन में भागीदारी करेंगे। योग महोत्सव में तकनीकी सत्र, सांस्कृतिक संध्या, विद्यार्थियों हेतु प्रयोग प्रतियोगिताएं एवं समाज के हर वर्ग हेतु प्रायोगिक एवं तकनीकी सत्र, योग सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन हेतु विभिन्न स्तरों पर आवश्यक तैयारियां की जा रही है। वहीं योग गुरु ढाकाराम ने बताया कि इस आयोजन से पूरे शहर के लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से व्यक्ति का जनजीवन बदला है, उसी के अनुरूप सभी को योग करना होगा। योग सभी लोगों के जीवन को सुखी बना सकता है। अगर व्यक्ति 1 घंटा अपने शरीर के लिए देगा और योग के सभी आसन को अपनाएगा तो वह निरोगी रह सकता है। उदयपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 8, 9, 10 मार्च को योग महोत्सव हो रहा है, जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और इस प्रोग्राम्स में मैं भी आ रहा हूँ 10 तारीख को सुबह प्रातःकाल। स्पेशली सामान्य योगा का सेशन रहेगा और स्पेशली बीमारियों के ऊपर मेडिकल योगा का भी सेशन रहेगा। तो मैं सभी उदयपुर वासियों को, उसमें तो क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में आप आकर उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं और साथ में अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। तो 8, 9, 10 मार्च योग महोत्सव में आप लोग जरूर आए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नशा जो है, देखिए आदमी नशा कब करता है, कहता है ना, एक पैक लगा लूंगा तो नींद आ जाएगी या एक कस मार लूंगा तो रिलैक्स मिलता है। जब हम अंदर से असंतुष्ट होते हैं तब हमको नशा की आदत होती है या अपने उसको फील करने के लिए लगते हैं। या हम आजकल जो मार्केट में ताबड़तोड़ जो कंपटीशन चलता है एक दूसरे को देख करके, या हम अपनी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते तो हम इस रास्तों में जाते हैं। तो योग बहुत अच्छा समाधान हो सकता है और मैंने सैकड़ों लोगों को योग के माध्यम से नशा छोड़ते हुए देखा है मेरे संस्थान में। लेकिन अंदर नशा छोड़ने की ललक होनी चाहिए। जैसे होता है ना, कहीं परिवार वाले चाहते हैं कि इसका नशा छूट जाए, वो नहीं छूट सकता। अगर हम स्वयं चाहते हैं तो योग में बहुत अच्छा समाधान है, जिससे उनका मन शांत होता है, शरीर अच्छा रहता है, तो हम नशा से दूर होने लगते हैं, क्योंकि उनको योग का नशा लग जाता है। और है भी योग का नशा बहुत ही जबरदस्त जो हमें लग गया है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में बुधवार को पीने के पानी की पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बह गया। दोपहर में पानी की पाइपलाइन फूटने के बाद वहां से गुजरने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 1 से 1.5 घंटे तक पानी के बहने के बाद जलदाय विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पानी की पाइपलाइन को ठीक किया गया। इससे पहले हजारों लीटर पानी बह चुका था। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। 5 लाख की एमडी के साथ नाइजीरिया का युवक और केनिया की युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के पास से मिली थी 32 ग्राम एमडीएमए। पुलिस कर रही है पूछताछ। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने खेरवाड़ा के छात्रावास पहुंचकर सभी को चौंकाया। अक्षय कुमार कुछ देर रहे विद्यार्थियों के बीच, तस्वीरें भी खिंचवाई। भारतीय नववर्ष की तैयारी के लिए उदयपुर में आयोजित हुआ संत सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा धर्म सभा को करेंगे संबोधित। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।